तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 किताबों के बारे में बताऊंगा जिन्हें इंसानों द्वारा भूतिया माना जाता है और इन किताबों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 10। अरे ये तो मेरे चैनल का इंट्रो था। नंबर 10 तो ये है दी नेक्रोनोमिकॉन। ये बुक श्रापित और भयानक अनुभव वाली किताब है और कहा यह जाता है कि इस किताब में मरे इंसानों को जिंदा करने की शक्ति है। जब इसके टाइटल को ट्रांसलेट किया गया जो नेक्रोनोमिकॉन है तो उसका मतलब यह सामने आया, एन इमेज ऑफ लॉ ऑफ डेड। शुरुआत में यह किताब फिक्शनल थी, सिर्फ हॉरर राइटर HP लवक्राफ्ट अपनी हॉरर स्टोरी में इसे यूज़ करते थे, पर बदनामी बनने के कारण रियल लाइफ पब्लिशर ने डिसाइड किया कि इसके फिजिकल कॉपी को प्रोड्यूस करेंगे और फिजिकल वर्जन नेक्रोनोमिकॉन की सारी बातें HP लवक्राफ्ट की बातों से मेल खाती थी और इसमें एक शैतान का भी जिक्र है जिसका नाम चितुलू है। इतिहास में यह मोस्ट हॉन्टेड और हिम्मत तोड़ देने वाली प्रिंटिंग वर्क पूरी दुनिया में साबित हुई। ये बुक बहुत सारी हॉरर मूवीज जैसे एविल डेड, फ्राइडे 13 फ्रेंचाइजीज में भी दिखाई दी। ये मेरी फेवरेट लाइन है और ये मैं ज़रूर बोलूँगा। अगर आप ज़्यादा हिम्मतवर हैं तो मैसाचुसेट्स मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में जाकर आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, पर मेरी एडवाइस माने तो कृपया कर आप इस बुक को ना पढ़ें। मैंने तो बस मजाक में बोला, लेकिन मैसाचुसेट्स मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में ये बुक आज भी है। नंबर 9, दी ऑर्फन स्टोरी। यह एक नॉवेल है जिसे साल 1608 से 1615 के बीच में लिखा गया। इसे एक साधु द्वारा लिखा गया था जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, जिसका नाम लियोन वाई कार्डेन था। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि साल 2018 से पहले जितनी बार इस बुक को पब्लिश करने की कोशिश की जाती थी तो जो पब्लिशर यह बुक रखता था उसकी ड्रावनी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, तो कभी मिस्टीरियस अनयूजुअल डेथ, तो कभी अनएक्सप्लेनेबल इलनेस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। पर आखिरकार 400 साल बाद इस बुक को 2018 में पब्लिश किया गया। नंबर 8, द बुक ऑफ द स्केयर्ड मैजिक ऑफ एरामेलिन द मेज। यह बुक 15वीं शताब्दी में अब्राहम द्वारा उसके बेटे लेमीज के लिए लिखा गया था। साल 1900 में यह इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ और तुरंत इसे श्रापित होने का टाइटल मिल गया। अब्राहम की माने तो हर इंसान के अंदर यूनिक पर्सनल शैतान होता है। इस बुक की मदद से वह खुद के अंदर के शैतान को कंट्रोल कर सकता था और पारलौकिक शक्तियों को भी अनुभव कर सकता था, जैसे हवा में उड़ना और कई सारे। जिसके पास भी इस किताब की कॉपी होती है वह दूसरे आयाम के शैतानों से घिर जाता है और अंत में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। नंबर 7, द अनटाइटल्ड गिरीमोर। साल 2013 में ऑनलाइन बुक सेलर ने 2 मिस्टीरियस, एक हैंडराइटिंग और स्पेल बुक को $13.65 में बेचा। माना यह जाता है विच स्पेल बुक को जला दिया गया था जब इस किताब को लिखने वाली विच यानी जादूगरनी की मृत्यु हुई थी, और दूसरा हैंडराइटिंग वह एक पुजारी की पत्नी द्वारा लिखा गया था साल 1960 के आसपास। वह एक लोकल एरिया में रहती थी और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। दोनों किताबों में किसी भी आत्मा को काबू कर या किसी भी शैतान को काबू करने के बारे में बताया गया है। यह पता नहीं कि पुजारी की पत्नी आज तक जिंदा है कि नहीं, और विच स्पेल बुक के फर्स्ट ही पेज में लिखा गया है कि इसे पढ़ना मना है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। वेट, बुक को नहीं, इसके वार्निंग को। साल 2013 में जिसने भी इस दोनों किताब को खरीदा और ये दोनों किताब खुद कहाँ हैं ये आज तक किसी को भी नहीं पता। नंबर 6, द वॉनिच मैन्युस्क्रिप्ट। यह किताब 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इस किताब के सबसे पहले मालिक की बात करें तो वह जॉर्ज बैरेज थे। बैरेज को यह आइडिया नहीं था कि कैसे यह किताब उनके लाइब्रेरी में आ गई। ऐसा माना जाता है कि इस किताब को एलियन ने धरती पर लाया, क्योंकि इस किताब की लिखावट बहुत ही अजीब भाषा में थी। इस बुक को एवरेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कोड ब्रेकिंग कहा जाता है, क्योंकि जो भाषा में इस किताब को लिखा गया था उसे ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि इस बुक को श्राप दिया गया है, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 5, द लेजर की ऑफ सोलेमन। इस किताब के ऑथर को कोई नहीं जानता और कहा जाता है कि इस किताब को 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस किताब में बहुत अजीब टॉपिक्स हैं, जैसे आत्माओं को कैसे वश में करें, अदृश्य कैसे बने, छुपे या गुमी हुई चीज़ों को कैसे ढूंढें और भी बहुत कुछ। यह बुक इतनी श्रापित है कि अगर आप इस किताब की कॉपीज को भी अपने पास रखते हैं तो आपकी जान जा सकती है। यह किताब अपने साथ बैड लक ले आती है। अगर आप इसके श्राप से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो बुक के पेजों को अच्छी तरह जलाएं और राख यानी एसेस को अच्छी तरह डिस्पोज करें, तब आप इसके श्राप से मुक्त हो सकेंगे। नंबर 4, द कॉडेक्स गीगा। इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। इसे 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके वजन की बात करें तो यह 165 पाउंड्स, सरल भाषा में 75.348 किलोग्राम है। इसे एक मॉन्क यानी साधु ने लिखा था जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली
और इसी जुर्म में उसे मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी। बनने से पहले की रात वह मॉन्क जितना कुछ जानता था उस किताब में लिखना चाहता था, पर समय कम होने के कारण उसने लूसीफर शैतान को बुलाया और किताब को कंप्लीट कराया। बदले में उसने अपनी आत्मा शैतान को दी और कहा जाता है कि शैतान ने खुद इस किताब को लिखा, जिसमें उसने 19 इंच की शैतान की ड्राइंग बनाई और भी बहुत सारे शैतानों की ड्राइंग बनाई, और इसमें बहुत सारे डार्क रिचुअल यानी कालू जादू का भी जिक्र है। नंबर 3, द बुक ऑफ सोएगा। यह एक लैटिन है जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। पूरी दुनिया में मात्र इसके 2 ही कॉपीज हैं। पहला स्कॉलर जॉन डी के पास है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दी, लेकिन लास्ट के 36 पेज बहुत हार्ड थे। इसीलिए उन्होंने प्रधान देवदूत यूरियल को बुलाया, जैसे कि पिछली बुक में उस मॉन्क ने लूसीफर को बुलाया था। और यूरियल ने बताया कि यह किताब तब अस्तित्व में आई जब एडम ने पैराडाइस का अंत किया, जिसका जिक्र बाइबल में है, और इस किताब के लास्ट पेज को सिर्फ प्रधान देवदूत ही पढ़ सकता है। अगर कोई इंसान इसके लास्ट 36 पेज को डिकोड करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी मृत्यु 2 ईयर में हो जाती है। नंबर 2, टोमिनोज हेल एक श्रापित पोयम है जो जापानीज राइटर यामोटा इनोयो द्वारा लिखा गया है और साल 1919 में पब्लिश्ड हुई एक बुक में, जिसका नाम था हार्ट इज़ लाइक अ रोलिंग स्टोन। टोमिनो एक लड़के का नाम था जो बहुत पीड़ित था अपने बहन और पिताजी की मृत्यु के बाद और खुद ही को दोषी समझता था। माना यह जाता है कि इस पोयम के ऑथर ने ऐसा समय झेला था और इस पोयम के ऑथर के दर्द बदलकर श्राप बन गए थे। और पुराण कथाओं की माने तो किसी ने भी अगर इस पोयम को लाउड आवाज़ में पढ़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा नर्क में फंस जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। नंबर 1 श्रापित बुक से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 1, श्रापित किताब द ग्रैंड ग्रीमोयर। यह एक डरावना और भयानक किताब है। इसे 16वीं शताब्दी में उस आदमी द्वारा लिखा गया था जो शैतान के वश में था, इसीलिए इसे शैतान का प्रवचन गोस्पेल ऑफ शैतान कहा जाता है। काले जादू से भरी किताब जिसमें शैतान को काबू करना और मरे लोगों को जिंदा करने की शक्ति है, पर ये सब शक्तियाँ पाने के लिए आपको प्राइज भी देना होता है, जिसमें आपको अपनी आत्मा शैतान को देनी होती है। इसके ओरिजिनल टेक्स्ट की लिखावट बहुत ही भयानक और डरावनी मानी जाती है, इसीलिए इसे लॉक कर रख दिया गया है वेटिकन सीक्रेट आर्चिव्स में हमेशा हमेशा के लिए। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग अस।